नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 9 अगस्त, तो आज हम लोग 9 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रकम का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। आइए बात कर लेते हैं इस फंड के बारे में। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने जिस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसी का एक हिस्सा है। इसके तहत ग्रामीणों और किसानों को लोन दिया जाएगा, जिससे गांवों में भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद मिले और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकें। ये योजना 10 साल यानी कि 2029 तक के लिए बनाई गई है और इस साल इस 1 लाख करोड़ रुपए के फंड में से केवल 10,000 करोड़ रुपए रिलीज़ किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नीरज व्यास जी। दोस्तों ये क्वेश्चन आईबीपीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आईबीपीएस का पेपर देते हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। सन 1905 में 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया? तो ये टेस्ट किया है स्पेसएक्स ने। ये एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होगा जो ये बना रहे हैं। ये एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होगा जो काफ़ी सारा लोड ले जा सकेगा। ये इस तरह का स्पेसशिप या रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मून या किसी भी और ग्रह पे भारी कार्गो को ले जाने में सक्षम हो, यानी कि कई सारे इक्विपमेंट्स को एक साथ ले जा सके या ज़रूरत के सामान को एक साथ ले जा सके। इसलिए ये एक पावरफुल रॉकेट बना रहे हैं, यानी कि शक्तिशाली रॉकेट बना रहे हैं। आइए स्पेसएक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 2 आम लोगों को अंतरिक्ष में ले गई और ये 2 लोगों को फ्लोरिडा से रवाना किया गया था और ये 2 महीने बाद मैक्सिको की खाड़ी में उतरे थे। इन दोनों ही यात्रियों ने अंतरिक्ष में 63 दिन बिताए, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत को कचरा मुक्त बनाने का कैंपेन शुरू किया है और इसी के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि राजघाट राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है और ये दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहीं पास में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, जिसका नाम है शांतिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये पॉलिसी लॉन्च की है दिल्ली ने। इस नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का उद्देश्य है कि सन 2024 तक दिल्ली में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाने लगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नए वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स माफ़ करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने तरह के रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है 101 तरह के उपकरणों पर। ये बैन दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगा, परंतु इसे पूरी तरह से सभी 101 उपकरणों पर 2024 तक लागू कर दिया जाएगा। इस कदम से भारतीय कंपनियों को उत्पादन करने का मौका मिलेगा, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार भी जनरेट होगा। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सबमरीन, क्रूज मिसाइल्स और सैटेलाइट आदि उपकरण शामिल हैं। दुनिया में भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है, यानी कि आयातक माना जाता है। दुनिया भर के कुल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 9.2% का है। और सिप्री की एक रिपोर्ट, यानी कि SIPRI सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में, मतलब 2025 तक, रक्षा क्षेत्र पर भारत 9.75 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब की स्थापना करेगी? तो ये स्थापना करेगी नोकिया। इस रोबोटिक्स लैब की स्थापना का उद्देश्य कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देना है। और अगर हम बात करें IISc बेंगलोर की, तो हाल ही में IISc बेंगलोर ने RT-PCR कोविड प्रयोगशाला की स्थापना की है, जो कि 4 घंटों के भीतर सटीक रिजल्ट्स दे सकेगी। और अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की छठी किस्त जारी की गई। ये कुल रकम कितनी है? तो ये कुल रकम है 17,000 करोड़ रुपए की। आइए हम लोग PM किसान सम्मान निधि के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी, यानी कि एलिजिबल बेनिफिशियरी किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कौन लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे? तो चलिए जान लेते हैं। ऐसे किसान जिनके नाम खेती की ज़मीन होगी वो इसका लाभ ले सकेंगे, लेकिन अगर ज़मीन पिता या दादा के नाम है तो वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान ही ले सकेंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम खेती योग्य भूमि होगी। लेकिन अगर कोई किसान दूसरों के खेत में खेती करता है और वो खुद खेत का मालिक नहीं है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। अगर किसी खेत का मालिक कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। और अगर वो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया है और उसकी पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है, तो वो भी इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UAE ने किस देश के प्रवासियों से वसूला जाने वाला वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भारत के प्रवासियों के लिए। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने ये घोषणा की है कि अगर किसी भी भारतीय का वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो गया है तो उससे पेनल्टी की वसूली नहीं की जाएगी। और अगर बात करें हम UAE की, तो यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ करेंसी चलती है दिरहम। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।